हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RZ स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो मैंने आपको याद होगा हमने मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो लिया था। ठीक है, उस मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, हमने 3 फार्मूले देखे थे जिनसे हमने पूरी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी था और उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि PYQ से भी हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो आए हैं क्वेश्चन डाउट उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ ऑन है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, हम यहाँ पर आज बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, 2-3 मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है, वो 2022 में आ रखा है, तो उसको करना जरूरी है हमारे लिए, हम वही करेंगे, वो AMU का है। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा और देखिएगा वीडियो को। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं उस वीडियो में भी लिया था, लेकिन फिर भी चूंकि पूछ लिया गया है तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि हमने बात की थी कि मोल कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के आते हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है अगर हमारे पास इतने मोल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि और जो आपके पास कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात की गई है। चलो, अगर ऑप्शन आप कह रहे हैं तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं ताकि एक आइडिया हो जाए आपको क्या होने वाला है। देखो, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 3.09 इंटू 10⁻23। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 3.95 इंटू 10⁻23। थर्ड ऑप्शन इज 3.91 इंटू 10⁻23 एंड फोर्थ वन इज 3.85 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 4 ऑप्शन, ये हमारे पास क्वेश्चन। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए भाई बताइए। सोल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई अदनान भाई, हमें 3 फार्मूले बस याद रखने हैं, तीसरा वाला भी है याद रखना। तीसरा वाला कब याद रखना है, याद होगा मैंने बताया था, उसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्या था हमारे पास, N इज इक्वल टू वेट, क्या था ये, इसको मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। ये था हमारे पास मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो हमें वेट गिवन रहेगा वो यहाँ पे रखना है, मॉलिक्यूलर वेट उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का हमें निकालना होगा, वहाँ से हमें मोल मिल जाएगा। दूसरा क्या था, दूसरा था कि अगर हमें पास मोल निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था किससे, एवोगैड्रो नंबर्स, वेयर N इज दी नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या होगा, N क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी, बिकॉज हमें बात की थी कि जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, तो हमसे कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो इसी फार्मूले से निकालोगे अगर मोल के साथ कनेक्शन उसका दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो N है ये एवोगैड्रो नंबर था, आपको पता होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी हमने बात की थी, यहाँ पर इतने पार्टिकल्स होते हैं, वो हम सब मोल्स में बात कर चुके हैं कि क्या है इसकी वैल्यू, कितने कैसे होते हैं, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़, तीसरा क्या था फार्मूला, तीसरा सिंपल था, हमने बात की थी कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो STP पर दे रखी हो, यानी कि हमें अगर STP पर दे रखा हो, STP इन दी इट मीन्स दी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP पर दे रखा था या नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP पे दे रहे, तो वहाँ पे अगर हम वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएं तो N इज इक्वल टू होता था, कितना होता था हमारे पास, V डिवाइड बाई VM। क्या था हमारे पास, V डिवाइड बाई VM था। और जहाँ पे हमने बात की थी कि जो VM की वैल्यू होती है वो STP पर NTP पर होती है 22.4 लीटर। इसमें हमने बात की थी कि जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो वॉल्यूम को लीटर में ले लेना, अगर क्वेश्चन इस पे देते भी हैं तो क्या करते हैं वो मिलीलीटर में दे देते हैं, उससे बच्चा क्या करता है डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखी डिवाइड कर दिया, गलत। करना क्या आपको, पहले अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखी है तो उसको लीटर में चेंज करो, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, क्लियर है, रिवाइज हो गया। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन, वो तीसरा वाला कब लगाना, तीसरा वाला जब हमें STP या NTP की बात करें, गैस वॉल्यूम की बात करें, तब वो मोल आना चाहिए आपके जहन में, वरना आपको इसी दोनों फार्मूलों के साथ खेलना है, इसी दोनों फार्मूलों के साथ सॉल्व करना है। मेनली क्या होता है, अगर आपसे सिंपल जामिया वगैरह में क्या इस पे सवाल या इस पे सवाल और इजी पूछते हैं, AMU में क्या करते हैं, AMU में आपको ये पूछते हैं लेकिन आपको दे रहते हैं ये दोनों। अब क्या करना होगा आपको पहले इन दोनों से ये निकालना होगा, ये वाला मोल, और फिर यहाँ पे रख के निकालना होगा, मतलब वो दूसरा स्टेप आपसे चाहते हैं, आपको फर्स्ट स्टेप में आंसर नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। सिंपल सी बात है भाई, ये मुझे बताओ हमें क्या निकालना है, मैंने निकाला है नंबर ऑफ एटम। अब जब भी नंबर ऑफ एटम की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो क्या है, N की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो N की बात कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया ना। N का क्या है, N है नंबर ऑफ एटम। जब भी पूछे या आपसे क्या पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल
ठीक है, नंबर ऑफ एटम पूछे या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे या नंबर ऑफ क्या पूछे, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू ही निकालेंगे। क्लियर हुआ n क्या है? अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू निकालना है। n ने मुझे पता है 6 पॉइंट, दिस इज 6 पॉइंट, और n क्या होता है, दिस इज मोल, दिस इज अवर मोल, ये हमारा मोल है, और मोल की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 0.65। तो अगर इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0.65, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता ही है, तो क्या नहीं निकाल सकते भाई? दो चीज़ पता है, तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं अदनान भाई। मुझे पता है n की वैल्यू कितनी है, 0.65 इज इक्वल टू n। मसला क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी मैथ आपकी अच्छी है ना, तो आप इसको बना सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, n इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इंटू n। इसका मतलब जब भी आपसे कहे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, तो जितने मोल दे रखे हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर पाते हैं, वो यही चीज़ याद रखते हैं कि जब भी हमसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम क्या करेंगे, जितना भी मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये मत याद रखो, ये मत याद रखो भाई, आप एक ही फार्मूला याद रखो, ये और ये वाले से डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ रख दिया, मोल की 0.65, n की वैल्यू मुझे को निकालनी है, और मुझे पता है n की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसके उधर लाना होगा, n इज इक्वल टू, इट इज़ बिकम 0.65 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो 10⁻23 हर ऑप्शन में हमको बस ये चेक करना है, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देख लो कितना आ रहा है, 0.65 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.91 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना बन जाएगा, 3.91 इंटू 10⁻23। कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कैसे किया, ये सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि आप क्या करें भाई, यहाँ पर आपको आता ही होगा 6.022 और उसका 0.65 से आपको पता ही है क्या करोगे। जब यहाँ पे करने जाओगे तो 5 दूना 10, अभी मल्टीप्लाई करना भी मुझे बताना आई थिंक नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे तो देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये 6 चमक 36। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 0 3 2 1 3 3 1 4 1 6 3 9 और देखो 3। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखो 3.91 इंटू 10⁻23। तो इस तरह के आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, वैल्यू रखो, आ जाएगा। क्या किया मैंने इसमें, सिंपल किया, जो मेरा मोल था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, इस पूरे 5 मिनट के डिस्कशन का मेरा मतलब यही था बताना कि जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको बस ये वाला फार्मूला लगाना है। अब एक चीज़ और ये कर सकता था, चलो क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं, इसके लिहाज से सोचते हैं, इसको भूल जाओ थोड़ा, इसको यहाँ मिटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे मोल दे रखा था। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ, आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ यहाँ पर एटम, समझो मैंने नंबर ऑफ एटम भी निकाल लिए। अब मुझे क्या दे रखा है ऑप्शन में, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझो क्वेश्चन मैं पूछ क्या रहा हूँ, मुझे ये भी दे दिया 3.91 इंटू 10⁻23, ये दे दिया और ये भी दे दिया, मोल भी दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का वेट बताओ, जब इतना मोल हो मेरे पास, जब इतने मेरे पास मोल हो, तो कार्बन एटम का अगर मेरे पास इतना मोल है, कितना 0.65 मोल है, तो ये बताओ वेट ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, जब भी मैं बात करूंगा, जैसे मैंने बात की कि क्लोरीन एटम, तो आपको पता होगा मैंने बात की थी कि कुछ गैसें जो होती हैं, कुछ एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाई मॉलिक्यूल होते हैं। डाई मॉलिक्यूल इट मीन्स वो हमेशा दो के फॉर्म में, इट मीन्स वो अकेले नहीं रहेंगे, वो दो रहेंगे। जैसे कि Cl2, जैसे कि हमने बात की थी हाइड्रोजन H2, या O2 की बात की थी, या हमने बात की थी N2। ठीक है, तो इस तरह की जो गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं डायटॉमिक होती हैं। इसका मतलब हम जब भी इनका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या निकालेंगे, इनको दो के उसमें निकालेंगे, क्योंकि एक का होता है कितना, 14। आपको पता है नाइट्रोजन का एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है, एटॉमिक वेट 14, उसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यार 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, इट मीन्स 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 28। मतलब एक एटम का, एक नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 28 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अदनान भाई आपने बताया है कि अगर वेट, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.65 पहले से दे रखी है। वेट मुझे निकालना है, यहाँ पर वेट कह लो या मास कह लो, जो भी आप इस्तेमाल करें। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का मैं निकाल सकता हूँ, उस वीडियो मैंने 5 बार 6 बार बताया अलग अलग एटम का। यहाँ पर कैसे निकालोगे कार्बन का मैंने बताया था, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, आई थिंक अब तक याद हो गया होगा, क्वेश्चन लगाओगे तो ही याद होगा भाई। मैंने बताया था वो तरीका कि उसको लिख के एक
पेपर पे लिख के 1 से 20 तक के मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर लिख के जहाँ पे पढ़ते हो उस टेबल के सामने लगा लो, ताकि बार बार याद कर लो, वो ज़रूरी है, बार बार दिक्कत होगी अगर आपको याद नहीं है तो। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होता है सी मतलब 6, एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो वेट कितना आ जाएगा, इट इज़ बिकम 12 इंटू 0.65, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, लगभग आ जाएगा अगर हम देखें तो 12 पंचे 60, 12 छक 72 और 6 78, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा लगभग अपने पास 7.8 कितना आ जाएगा 7.8 ग्राम, ठीक है। 7.8 ग्राम के करीब आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा किसका, कार्बन का। मतलब अगर हम दें इतना ग्राम हम वेट रखें तो हमें इतना मोल मिल जाएगा। अब आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे इसको रख के देख लो, ये इतना ही वैल्यू आने वाली है आपकी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन से मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं आपको, वो क्लियर होने चाहिए, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला ये जो मैंने बताया है 2022 में आया हुआ है एकदम, ये मेरे पास है 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें देखो आया हुआ क्वेश्चन नंबर 28, चेक कर लेना, इस PDF टेलीग्राम पर है, वहाँ पे चेक कर लेना, और जो करके आया होगा जिसे एक फार्मूला पता होगा वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा इसको, ठीक है। और देखो इसी पेपर में एक और सवाल, मोल कॉन्सेप्ट से 2 सवाल तो आते ही आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हीलियम के 12.04 इंटू 10⁻23 परमाणु में, सॉरी मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। अब क्या पूछ रहा है, वाह वाह वाह, इतना आसान सवाल तो नहीं पता। और इसमें देखो एटॉमिक मास भी आपको दे रखा है, एटॉमिक मास पहले से गिवन है, तो कहीं कहीं आपके साथ अगर वो अच्छाई कर देगा तो एटॉमिक मास लिख के दे देगा, बट बहुत कम केसेस में करता है, आपको पहले से याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आज का हमारा, क्या कह रहा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 इंटू 10⁻23, कितना लिखा है ये 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स, किसके एटम्स हैं ये एटम्स हैं हीलियम के, हीलियम गैस सुना है, He हीलियम, जिसका एटॉमिक मास हमें दे रखा है, कितना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन 4, एटॉमिक मास हमें दे रखा है 4। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है भाई। सिंपल सी बात है अदनान भाई, अभी आपने बताया एक सिंपल फार्मूला में कि जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स कह दे या मोल्स कह दे, बात एक ही है, क्योंकि मोल्स क्या है, मोल क्या है, एक नंबर ही है कि नहीं। 6.02 इंटू 10⁻23 क्या बताया था, मोल है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मुझे n निकालना है। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि जब भी हमें बात करें एटम्स की, जब भी बात करता है वेट की, तो वेट के लिए पहला वाला लगाते हैं। अब एटम्स की बात कर लिया तो दूसरा वाला लगाओगे, कौन सा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n वाला लगाओगे। कैसे लगाओगे, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिंपल से फार्मूला है, डायरेक्ट रखो वैल्यू है, n की वैल्यू मुझे दे रखी है 12.04 इंटू 10⁻23, यहाँ पे देखो 6.02 इंटू 10⁻23। लो भाई इतने आसान तो हो नहीं सकता, 10⁻23 यहाँ कैंसिल, और इसका जब डबल करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 2 12, 0.2 24, n की वैल्यू 2। सबसे आसान सवाल आई थिंक ये मुझे लग रहा है केमिस्ट्री का होगा, लेकिन बस इस तरीके से पूछा है कि बच्चे यहाँ गलती करके आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ जो एटॉमिक मास दे रही है उसका भी यूज़ नहीं करना पड़ा, अगर ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो। क्लियर, आई थिंक ये बहुत आसान है, इसमें मुझे और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे आपको जरूर मिल जाएंगे। ये देखो एक जो है उससे पहले वाला 23 से 22 वाला पूछ रहा है कि मास ऑफ दी 1 एटम इज इक्वल टू, मतलब कि एक एटम का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है। मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि हमने बात की थी कि जो हमारे पास मोल होता है ना, मोल वो कहाँ से आता है, तो हमने बात की थी कि अदनान भाई जो मोल होता है ना वो आता है हमारे पास कार्बन एटम के परमाणु से। इट मीन्स दी एटम ऑफ दी C12 की हमने बात की थी यहाँ पर कार्बन एटम की, और उसमें कौन सा ऑप्शन हमने बात की थी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो वो वीडियो जो है वो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है कि ये जो कार्बन 12 का मास हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू जो मास होता है वो सेम होता है, उसको ऐड करके हमने वैल्यू लाई थी। 1 AMU की बात की हम थी, किसकी AMU कौन सी AMU, एटॉमिक मास यूनिट की बात की थी हमने वहाँ पर। तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट तो 1 2 मोल कॉन्सेप्ट पे 2 3 और 4 क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट पे 2022 में, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और भी इसमें कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं फिजिक्स की कुछ
फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और उनके साथ उनके आने वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, ठीक है। आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अब हम क्या करेंगे, PYQ के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से टैकल करना है उन क्वेश्चन को, और उन क्वेश्चनों से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट की हमने बात की, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब पता चला भाई पढ़े जा रहे हैं, पूरा पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को पढ़ना होगा जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ से है, और वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, देख लो। देखो ये क्वेश्चन भी मतलब एक बहुत बड़ा चौड़ा लिख के दे दिया है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू सेक स्क्वायर। इसमें हम लोग पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। क्या है, सेक स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर दिस इज स्क्वायर, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस का कॉट स्क्वायर 80, माइनस का कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 75 कॉस 75 कॉस साइन 15, यहाँ पे साइन 15 है। देख लो भाई, क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 65 2022-23 का, उसका PDF जो है टेलीग्राम में है, वहाँ भी आके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर प्लस साइन 15 कॉस 75 प्लस कॉस 15 साइन 75, इस तरीके से एक दे रखा है। फिर क्या है, डिवाइड में हमें दे रखा है यहाँ पर कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट यहाँ दे रखा है अपने को साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। चलो भाई साहब, अब बताइए आप क्या होगा इसकी वैल्यू। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है, और इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिस इज 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 3। क्या है, 3। चलो बताओ भाई कौन सा होगा इसका। क्या आपने अभी तक ये लगा चुके, क्या आपने क्वेश्चन ये लगा लिया है अभी? अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं लगाया है तो मेरे साथ यहाँ पर लगाइए और समझिए इस तरह के क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं। मेनली इसमें क्या किया है, चीज़ों को फैला कर दे दिया है। अगर आपको 3-4 आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉडली आपको थिंक करना पड़ेगा कि हम इसको लगाएं कैसे। आपको पता होगा कुछ फार्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता होगा। एक तो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, होता है कि नहीं। एक और हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। पहला तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या होता है इतना भाई, दूसरा होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड में होता है कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि यहाँ पर सारे राइट हैंड साइड में 1 ही हो, ताकि वो याद करने में आसानी होती है। तीसरी चीज़, तीसरा कैसे होता है, तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये 3 आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा फिर हमारे पास होता है कुछ, आपको याद होगा ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी से हमारे पास अगर 4 कोऑर्डिनेट हो, यहाँ पर होता है आपको दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पता है आपको दिस इज 0 से 90 होता है, ये 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से फिर से ये 360 आ जाता है। आपने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल है 90 माइनस थीटा, वो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 90 और 180 में क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एंगल जो है वो 90 हो या 180 हो तो क्या होते हैं, साइन चेंज होता है, कॉस में कॉस होता है, टेन होता है कॉट में, कॉसेक होता है सेक में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर क्या होता है, अगर हमारे पास सेकंड या फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो, सेकंड या फोर्थ कोऑर्डिनेट, इट मीन्स अगर हमारे पास एंगल 180 हो या 360 हो तो चेंज नहीं होता। इट मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, नहीं चेंज होता। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पर जो है वो 90, अगर यहाँ तक है पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में हमारे पास साइन और कॉसेक हो जाता है, दूसरे वाले में टेन कॉट, इस वाले में कॉस और सेक, ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। इसकी जो डिटेल वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी देखेंगे। मिला जुला के आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले देखो सेक स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। क्या हम इसको कुछ तरीके से ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल।
देखो अदनान भाई, एक लाइन का है सवाल, ये तो मैंने इतना डिस्कशन समझाने के लिए कर दिया, एक लाइन का है सवाल, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करता हूँ ना, सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे ना, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10। क्या होता है आपको पता है कि कोई भी इसको हम लोग कैसे बदल लेते हैं भाई साहब, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमने कर लिया, क्या कर लिया 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज बिकम क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया यहाँ पर कोऑर्डिनेट को जब बदलोगे तो जैसे होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा। क्या बनता है, सेक थीटा बन जाता है। क्या बनता है, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा सेक नहीं बनता है यार, क्या गलती करवा, कॉट 90 माइनस थीटा बनता है टेन थीटा। क्यों, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जो होता है साइन होता है हमारे पास, साइन वो चेंज होता है हमारे पास कॉस में। हमारे पास जो टेन होता है, टेन वो चेंज होता है कॉट में। और हमारे पास जो सेक होता है, सेक वो चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। जब हम लोग किसकी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट की, तो उसमें बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू जो है वो इस पार्ट की, देखो सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज बिकम टेन स्क्वायर 10। आपको पता है ना, जैसे यहाँ थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा आ गया। तो यहाँ जो मैंने थीटा लिया, इसको जब माइनस करूँगा तो ये आएगा 90 माइनस 10 80 आएगा। कोई चेंज मैंने किया नहीं, बस 80 को तोड़ के लिख दिया, और इसको तोड़ने के बाद मेरा फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, वैल्यू होती है 1। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर, ये 1 कैसे आया, क्लियर। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू क्या ले आई, 1 ले आई। इसका मतलब मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे टर्म की वैल्यू मैंने ले आई 1, ठीक है। अब आओ इस पे आओ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले इसके ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, ऊपर वाले को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो साइन 50 है। मैं इसको क्या करता हूँ, साइन 15 है ना, साइन 15 को चेंज कर देता हूँ। जैसे देखो साइन, इसको चेंज करता हूँ मैं 90 माइनस 75, ठीक है। फिर होता है कॉस 75, होता है कि नहीं भाई। अरे भाई 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। देखो 75 5 80 10 90, इसका मतलब 90 माइनस 75 कितना होगा, साइन 15 हो जाएगा, साइन 15। सो साइन 90 माइनस 75, यानी कि मैं 15 को इस तरीके से लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे भी करूँगा। देखो ये सारे ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको मैं भी देता हूँ बेटा, जो ऑप्शन है वो आपने ध्यान में रख लिए होंगे। देखो प्लस ऊपर वाले कॉस 15, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि 75, फिर साइन 75। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम तोड़ते हैं ना, जो थीटा लाते हैं, ऐसा नहीं कि 90 माइनस 15 करूँगा मैं तो 75 हो जाएगा। मुझे यहाँ करना क्या है, ऐसे ही दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने पर, यानी कि उनका जब डिफरेंस लूँ तो वही नंबर आ जाए, 15 आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो इट इज़ बिकम कॉस 75, इट इज़ बिकम कॉस 75 पहले से था यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, इट मीन्स साइन 75। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 75 बन गया। अब देखो कॉस 75 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, चेंज कर लेना चाहिए मुझे, आई थिंक इट्स बिकम कॉस स्क्वायर 75, ठीक है, प्लस साइन 75, इट मीन्स साइन स्क्वायर 75। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह लो, क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। यहीं पे अभी हमने बात की है, पहली आइडेंटिटी हमारी इस्तेमाल हो गई है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने किसकी, ये वाली जो हमारे पास यहाँ पर है डिनोमिनेटर में ऊपर है, उसकी हमने वैल्यू क्या निकाल ली, 1 निकाल ली, ठीक है, क्लियर है। 1 आ गई यहाँ से, मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। तो अब अभी हमारे पास क्या बन गई वैल्यू, अभी हमारे पास वैल्यू बन गई, इट इज़ 1 + 1 डिवाइड बाई। अब हमें डिवाइड का देखना है कि इस डिवाइड में क्या बनेगा। सो डिवाइड में देखो आपको सिंपल, अभी मैं जो डायरेक्ट फार्मूला बोल रहा हूँ उसने इसको खोल के लिख दिया, क्या, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा यानी एक और कॉस थीटा, यही तो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, प्लस यहाँ देखो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा फिर साइन थीटा हो जाएगा। सो इट इज़ बिकम साइन थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट बता दिया भाई इसने। इसका मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, अभी आपने बताया धन भाई यहाँ पर। सो इट इज़ बिकम 1। इसका मतलब अब हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ आ गई वो हमें पता चल गई। इसकी भी वैल्यू आ गई 1, इसकी भी वैल्यू आ गई 1, इसकी भी वैल्यू आ गई 1, यानी कि अब हमारा सवाल इस तरीके से बन गया 1 + 1/1। कितना बन गया, 1 + 1/1, इट इज़ का मतलब 1। तो 1 1 2, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अभी जो मैंने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन जो होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। मैंने बात की है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैथ स्ट्रेटजी वाली, तो हमने बात की है, हमने सेक्शन ए में रखा है ट्रिग्नोमेट्री को। क्यों, क्योंकि उससे 2-3 सवाल
एक तो हाइट एंड डिस्टेंस का आता है और दो इसी तरीके से आप तो आते हैं आपके कि आपकी आइडेंटिटी पर पूछे जाते हैं सवाल। तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, मोल कॉन्सेप्ट जो हमने बात की उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आपके डाउट्स हों, आपको क्लियर ना हो रहे हो, जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो, तो आप कमेंट में कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बताइए हमारे क्वेश्चन, ताकि जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर सकें और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, अब आपके जो लास्ट दिन बचे हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, पूरा मोटिवेशन होकर पढ़िए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन होके रहेगा अगर हम मेहनत करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करते ही रहिए तैयारी। थैंक यू।